अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी ही देर पहले इलेक्शन कमीशन से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ये वो फैसला है जिसका हम तकरीबन अब से हमने जो 3-4 और गुज़िश्ता वीडियोज़ की हैं उसमें हमने जिक्र किया था कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो गठजोड़ है उसमें आखिरकार 8 फरवरी के इंतखाबात मैनेज हुए और फिर उसके बाद अभी तक जो प्रोटेक्शन है उसकी वो मुकम्मल तौर पर जारी है। इलेक्शन कमीशन ने अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इसमें जो इस्लामाबाद के तीनों हलके हैं उन तीनों हलकों में तीनों उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रिजू किया था और इलेक्शन कमीशन ने उस पर तकरीबन अपनी 2 से 3 समातें की, फैसला महफूज किया। उसके बाद फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में सुनाया है। उसकी वजह यह है कि अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जितने भी काम किए हैं, चाहे वो 8 फरवरी के इंतखाबात हों या फिर 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले, वो तमाम ज़ाहिर है नून लीग के बड़े वो क्लोज हैं। इब्राहिम, सबसे पहले हमें फ़ैसला बताएं कि ये फ़ैसला क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, आज जो जिसका इंतज़ार था पिछले जुमे से लेकर 3 दिन गुजर गए, आज उसका जो है वो फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर फैसला ये है कि अगर आप इसको टेक्निकली चीज़ को देखें तो इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को एक तासब पसंद जज जो है वो करार दिया है। वो इसने इन द सेंस क्योंकि जो तीनों दरख्वास्त गुजार थे उनकी जो अपीलें थी वो यही थी कि हमें इस जज से, जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी हैं इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के जो जज हैं, उनसे उम्मीद नहीं है इंसाफ की, वो तासब पसंद जज हैं। ये बाकायदा जो है वो दलाइल के अंदर तीनों उम्मीदवारों के वकला ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वो तासब पसंद जज हैं, हमें उनके ऊपर एतबार नहीं है, जिसके ऊपर जो है फैसला जो है महफूज किया गया था। और दीगर चीज़ें भी जो थी उसके अंदर शामिल थी। आपने देखा होगा कि उनका एक ये सदा उनकी ये थी कि इसको चेंज किया जाए ट्रिब्यूनल को, ये तासब पसंद जज हैं। एक जो नया ऑर्डीनेंस आया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, उसके ज़रिए जो है वो रिटायर्ड जज को तैनात किया जाए। और जो प्रोसीडिंग कर रहा है ट्रिब्यूनल वो इतनी तेज़ है, इस तरह लग रहा है जिस तरह कोई क्रिमिनल कार्रवाई की जा रही है हमें। और दूसरी तरफ ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर दूसरे रहनुमाओं की तरफ से, तो उसको बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको कबूल कर लिया जाता है। हमने अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन दी नहीं है। अच्छा। लेकिन हमें ऑर्डर दे दिया जाता है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है हमें कि हम आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। ये किस जगह का कानून है। अब ये जो तफसीली फैसला आएगा इसके अंदर ये 2-3 चीज़ें बहुत अहम होंगी। पहली चीज़ ये होगी, ख्वाह इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इस्लामाबाद हाई का उसको डी नोटिफाई किया है या तब्दील किया है। तब्दील किया है तो फिर ये हो सकता है अगर किसी दूसरे सूबे के अंदर कोई उम्मीदवार एहतजाजन कहता है कि मुझे फ़लाँ जज के ऊपर, फ़लाँ ट्रिब्यूनल के ऊपर यकीन नहीं है, शायद तारक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन कमीशन उस उम्मीदवार की दरख्वास्त के ऊपर ट्रिब्यूनल को यहाँ पे शिफ्ट कर दे। एक तो ये हो सकता है अगर इन्होंने किसी दूसरे सूबे में शिफ्ट किया है। अगर इस्लामाबाद का इस ट्रिब्यूनल की इन दरख्वास्तों को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी दूसरे सूबे में शिफ्ट किया, फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे किसी सूबे की जो दरख्वास्तें होंगी उसके अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल की खिदमात उस सूबे के उम्मीदवार को उन दरख्वास्तों के जवाब में दी जाए। अगर तो ऐसा नहीं किया, ये ऐसा किया है कि डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफाई का मतलब ये होगा कि ख़त्म तारक महमूद जहांगीरी कोई भी अब किसी केस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की इस्लामाबाद के हल्के हों या दीगर होंगे वो नहीं सुनेंगे। उसकी सूरत में ये होगा कि जो नया ट्रिब्यूनल बनेगा वो होगा या रिटायर्ड जज होगा, क्योंकि इख्तियार उसके पास आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नए ऑर्डिनेंस के जरिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से था। तो अब उसमें ये होगा कि या फिर नया रिटायर्ड जज आएंगे या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो नए जज का नाम मांगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस के जो हाई कोर्ट हैं वो जो है वो एक दो नाम भेजेंगे। अब देखें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें। इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ करता है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें जजेस के नाम उतने ही भेजेंगे जितने मांगे चाहिए थे। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया जी हमने ट्रिब्यूनल बनाना है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नाम भेजेंगे, ये बना दें नए जो चीफ जस्टिस आए लाहौर हाई कोर्ट। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ किया गया आप हमें 20 नाम दें, हम उसमें से 6 सिलेक्ट करेंगे। अच्छा,
ठीक हो गया। लेकिन इस्लामाबाद के बारे में ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से एक ही नाम भेजा गया, उसी नाम को नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, अगर इंसाफ के तकाजे को अगर देखा जाए तो फिर होना तो ऐसे चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे वो भी 3-4 नाम भेजते, वहां से इलेक्शन कमीशन जो है किसी एक नाम का चुनाव करता। ऐसा नहीं हुआ। अब जिसको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा किया कि उन्होंने जो है वो 6 नाम भेजे कि इनको आप नोटिफाई कर दें। इलेक्शन कमीशन ने एतराज कर दिया कि हम नहीं करते, आप और नाम भेजे। ये बुनियादी तौर पे एक घट जो नजर आ रहा है, जहाँ पे हुकूमत को खतरा महसूस होता है, वहाँ पे हुकूमत जो है वो तारीख वो हरबे इस्तेमाल करती है, जिससे महसूस होता है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पे लेके जाया जा रहा है। खास तौर पर जो इमरान खान साहब के साथ एक अलग किस्म की लेवल की दुश्मनी है, उसको निभाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। वही है ना, देखिए कि हम काफ़ी मरतबा अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं कि जब ये इस पॉइंट की बारी आई है कि फॉर्म 45 आपने अदालत के अंदर आकर दिखाने होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वाजे किया था कि आपने अदालत के अंदर तमाम एविडेंस फॉर्म 45, 6 और 7 जो है वो अदालत में दिखाने होंगे। इसके अलावा इन तीनों उम्मीदवारों के पास कोई और चारा नहीं था। तब नून लीग ने ये हरबा इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो 8 फरवरी को तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सारे आईनी इदारे इस्तेमाल हुए ही, लेकिन अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल हुए। मुझे ये बताएं कि ये तो एक रास्ता खुल गया है। फिर अगर कल को KPK से कोई उम्मीदवार उठता है और वो कहता है कि जी मुझे फ़लाँ जज पे तो मैं फ़लाँ जज पे एतराज़ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे उसको भी आप ट्रिब्यूनल को चेंज करें। ये तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वो तो कोई एक उम्मीदवार खड़ा हो गया, वो कहे जी इस जज पे मुझे एतराज़ है, जी आप चेंज कर दें। देखिए, दूसरे सूबों का और इस्लामाबाद के अंदर फ़र्क ये है कि दूसरे सूबों में एक ट्रिब्यूनल नहीं है, उसमें 2-3-4 ट्रिब्यूनल हैं या 5 जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, वहाँ पे तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वहाँ से कोई उम्मीदवार ये एतराज़ करता है मुझे फ़लाँ जज के ऊपर एतबार नहीं है, तो ट्रिब्यूनल जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी दरख्वास्त को किसी दूसरा ट्रिब्यूनल होगा वहाँ पे मुंतकिल कर देगा। इस्लामाबाद के अंदर मामला ये था कि इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ एक ही ट्रिब्यूनल था और उस ट्रिब्यूनल के भी जो बनाया गया है। अब एक और एतराज़ बड़ा ज़रूरी और दिलचस्प ये था कि जो ट्रिब्यूनल है या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने जो अपना रजिस्ट्रार था, ठीक है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया है जो हाई कोर्ट का था। ट्रिब्यूनल के लिए अलग रजिस्ट्रार उन्होंने नहीं बनाया। तो ये भी एक कानूनी या आईनी जो आप इसको नुक्ता कह रहे हैं। अब ये जिस वक्त तफसीली फैसला आएगा उसके अंदर महरक़ात लिखे जाएंगे, वो बताएगा इलेक्शन कमीशन को, वहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल चेंज किया गया। कि पहला ये इतराज़ था कि तासब का शिकार है, वहाँ पे क्या इलेक्शन कमीशन ये लिखेगा कि जो है वो उम्मीदवार थे या दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने ये सबूत दिए हैं कि जब तासब का शिकार थे। सबूत अदालत बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। और ना ही देखें बुनियादें कहाँ से कमज़ोर होती हैं। शोएब शहीन साहब और दीगर जो थे अली बुखारी साहब या अमन मुगल साहब, उनकी तरफ से ये था कि अगर इनको जज के ऊपर एतराज़ात हैं, इन्होंने उस जज से मुतल्लिका जज जो हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी अदालत में या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर वहाँ पे कोई एतराज़ क्यों नहीं किया। दूसरा उनका ये था कि 4 समातों के चारों समातों के हुक्मनामे जो थे या ऑर्डर जो थे वो जारी किए गए, उनमें से किसी एक ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज नहीं किया। अब फिर जो दरख्वास्त गुजार थे ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनका ये एतराज़ था कि इनका वक्त गुजरने के बाद इन्होंने अपीलें दायर की हैं। अच्छा, अली बुखारी साहब ये कहते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल बनने के बाद अगर ज़्यादा लेट भी करें तब भी 45 दिन से टाइम होता है, मैंने 40 दिन के अंदर दरखास्तें फाइल की हैं। अब उनकी फिर उसके बाद ये इनकी एतराज़ ये था कि जो जज तासब का शिकार है, मामला जो है वो आके यहाँ पे रुकेगा। क्या इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो तासब पसंद जज जो है वो अपने ऑर्डर में लिखेगा या नहीं लिखेगा, या वो रजिस्ट्रार वाले मामले को बुनियाद बनाकर इसको डी नोटिफाई करेगा। अब दूसरी चीज़ जो है जहाँ पे बड़ी अहम वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, अब वो ये शिफ्ट कैसे कहाँ करेगा, क्या इसको डी नोटिफाई। अब कानून के अंदर तो डी नोटिफाई होने का जिक्र नहीं है, जो इलेक्शन एक्ट है वहाँ के तब्दील करने का हुक्म है। यहाँ पे अगर तब्दील करेगा तो किसी दूसरे सूबे में जाएगा, फिर जाहिर बात अगर मैं जरा इंटरप्ट करूंगा, किसी दूसरे सूबे में जाएगा या फिर हाई कोर्ट की किसी और जज को भेजेंगे या फिर इसी पर कोई और रिटायर जज लगाएंगे। देखें ये भी ऑप्शन है रिटायर जज वाला। अब देखें तजाद आप गवर्नमेंट के खेलने का तरीकाकार देखें। जिस वक्त 2018 के इलेक्शंस हुए उस वक्त ये पाकिस्तान के या इलेक्शन एक्ट के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि रिटायर जज जो थे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आते थे। उसके बाद जो रिटायर जज के ट्रिब्यूनल का हेड बनाया जाता था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो है वो मामला तय करते थे या उनसे मशावरत के बाद मामला करते थे, आगे बढ़ती थी कार्रवाई। अब यहाँ पे ये हुआ कि जिस वक्त अब 2023 में एक्ट
उसकी तब्दीली होगी। 2023 के जो है वो एक्ट में तब्दीली के बाद, इलेक्शन एक्ट के, उसके बाद ये वो हाजिर सर्विस जो सिटिंग जजेस होते थे हाई कोर्ट के, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होना है, उन्होंने सुनना है। जो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मशावरत के साथ जज तैनात करेगा। ये मामला हो गया। अब जिस वक्त ये तलवार लटकना शुरू हुई नून लीग के ऊपर, दूसरी सियासी जमातों के ऊपर, तो जो ज़ाहिर है उसका फ़ायदा ये होना था, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज़ाद हो जाते हैं तो धांधली को वो आसानी से बेनकाब कर देंगे। अगर वो आसानी से धांधली बेनकाब हो जाती है तो उसका नुकसान दूसरी जमातों को होगा, फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, मैंडेट दिया 47 जो अवाम है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे खुला इक्तज़ार नजर आ रहा है जो इलेक्शन कमीशन माजी में करता रहा और हुकूमत का। अब जिस वक्त ये हाजिर सर्विस जजेस ने ये मामला सुनना शुरू किया, उसके बाद नया ऑर्डिनेंस दिया है, नए ऑर्डिनेंस के जरिए वही काम इन्होंने किया जिसके ऊपर इन्होंने माजी में एतराज़ किया था। तो ये मामला मेरी समझ से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को, जैसा कि इब्राहिम ने कहा, कि एक तासुबज़दा जज करार दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जो तीनों रहनुमा थे उनकी अपील में ये लिखा था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो एक तासुबज़दा जज हैं और इनको ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो किसी और जज को शिफ्ट किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने एक आईनी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से सहूलतकारी की है इन तीनों हलकों के अंदर, वो आप सबके सामने है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।